नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और मैं इस समय आपका एक नया पार्ट जो कि चल रहा है उसी पे चर्चा कर रहा हूं, जिसका नाम है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। इंपॉर्टेंट की दृष्टि से आप जान ही रहे हैं कि हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल यहां से बनना तय है और कई बार इसमें 5 नंबर के सवाल भी बन जाते हैं। तो उन सभी प्रकार के सवालों की चर्चा हम आपसे करेंगे। हमने आपको परिचय बता दिया, किस तरह से उसमें रिश्ते बनते हैं, किस तरह के सवाल बनते हैं, और एक वीडियो में हमने आपको ABCD यानी अल्फाबेटिकल रिश्तों के बारे में बताया। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें बाय नेम रिश्तों की बात होगी और चर्चा जो होगी आपसे एग्जाम में आए हुए सवालों को लेकर के। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आते हैं हम लोग सवाल पे, और उस विशेषता के साथ कि सारे जो सवाल होंगे आपके प्रैक्टिस में वो सभी एग्जाम स्पेशल होंगे। देखिए, ये सवाल जो आपसे दिया पूछा जा रहा है ये SSC 2011 में पूछा गया है। अब दया का एक भाई अनिल है। अब सवाल में जो पढ़िए उसका ग्राफ बनाइए। हमने आपको बताया भी एरो मेथड से हमें हल करना है। दया का एक भाई अनिल है, यानी कोई दया है, उसका एक भाई कौन है, उनका नाम लिखिए। पहले तो देखिए, अनिल कौन है, अनिल ये क्या है, भाई है, दया के भाई हैं, अनिल उनका नाम है। दया जो है वह चंद्रा का पुत्र है। दया, ये दया चंद्रा का पुत्र है, यानी चंद्रा इसका कौन है, चंद्रा कौन है, इसका पिता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा। ठीक, अभी तक देखिए सारे ही लोग सेक्स क्लैरिफिकेशन की दृष्टि से मेल हैं। ठीक, अब यानी कि चंद्रा जो है वह दया का पिता हो गया, तो यह पिता भी इन्हें क्या बोलेगा, पुत्र। पुत्र का ये भाई है तो यह भी क्या कहलाएगा, पुत्र ही कहलाएगा। यानी चंद्रा का पुत्र दया भी है और चंद्रा का पुत्र अनिल भी है। विमान चंद्रा के पिता हैं, यानी विमान कोई है, विमान वो चंद्रा के पिता हैं, चंद्रा के पिता। तो दया जो है इनको क्या बोलेगा भाई, पिता है, पिता के पिता, तो क्या कहलाएंगे ये, दादा। ठीक, अनिल इनको क्या बोलेगा भाई, चंद्रा को पिता बोलेगा। पिता के पिता हैं तो अनिल विमान को क्या बोलेगा भाई, एक भाई जब दादा बोल रहा है तो दूसरा भाई भी तो दादा ही बोलेगा, तो विमान क्या हो गए भाई, इसमें दादा हो गए। उसके बाद रिश्ते में अनिल, अनिल विमान का क्या लगता है, अनिल जो है वो विमान का क्या लगता है, अनिल के बारे में बताएंगे आप। तो विमान यहां क्या है, दादा, तो अनिल क्या हो गया इसका भाई, ये विमान जो है पिता है चंद्रा का, तो विमान का बेटा चंद्रा, चंद्रा का बेटा दया, दया का भाई अनिल, तो ये चंद्रा का भी बेटा हो गया अनिल। तो बेटे का बेटा क्या कहलाता है, पौत्र, यानी कि अनिल इनको दादा बोलेगा तो दादा भी इनको क्या बोलेंगे, पौत्र। तो यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प जो होगा वो पौत्र वाला वो करेक्ट हो जाएगा। यहां देखिए एक चीज है, जैसे पोता, पोती, नाती, नातिन, ठीक, देवता, देवती, भगिनी, बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिनको लेकर के स्थानीय भाषा में कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक, तो पौत्र, पोता कहिए चाहे पौत्र कहिए, चाहे देवता देवती कहिए, नाती नतनी तो नाना के संबंध में हो जाते हैं आपके। भगिनी का मतलब भी ठीक जो है कि आपका क्या है, नतनी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्र शब्द जुड़ जाएगा, पौत्र जैसे है तो दादा हो गए। अगर पर दादा, ठीक, पर पोता की बात आएगी तो वहां पर प्र पौत्र शब्द
जुड़ जाएगा, प्रपौत्र या प्रपौत्री, ये सारे शब्द आ जाएंगे। ये तो चौथी पीढ़ी जो है कि आपस में कोरिलेट होगी। यहाँ तो 3 पीढ़ी हुई ना भाई, ये बेटा है, पिता का पिता, ये 1 2 3 पीढ़ी हुई। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है चौथी पीढ़ी में जब रिश्ते होंगे तो वहां पर क्या होगा कि प्र शब्द जो है कि आपका लग जाएगा। इंग्लिश में ग्रैंड के बाद भी ग्रैंड ग्रैंड सन या ग्रैंड ग्रैंड फादर, इस तरह से रिश्ते बनते हैं, और हिंदी में प्र शब्द जो है कि आपका प्रयोग में आएगा। क्लियर है यहां तक? तो इस सवाल में आपका पौत्र आंसर आया हुआ है, क्योंकि दया का भाई अनिल हो गया, दया के पिता चंद्रा, चंद्रा के पिता विमान। ठीक, तो दया के पिता का पिता के पिता को हम दादा कहते हैं। तो जब एक भाई दादा कह रहा है तो दूसरा भाई भी दादा ही कहेगा, तो अनिल भी इनको दादा कहेगा। तो इन दादा का भी फर्ज है कि जो इनको दादा बोलेगा तो उसको ये क्या बोलेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे भाई, पौत्र बोलेंगे या पोता बोलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ऐसे ही एग्जाम स्पेशल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा यह मेरे पिता की पत्नी के भाई की बहन की बेटी है। इस लड़की का हेमा की मां के भाई से क्या रिश्ता है? देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको लेकर के आते हैं एग्जाम में आए हुए सवालों पर चर्चा। तो ये सवाल भी आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। इसमें विकल्प भी आपको दिए गए हैं, चाची, भांजी, बेटी, माता, और सारे ही विकल्प आपको फीमेल दिए गए हैं। तो एक बात यह है कि जो आपका आंसर आने वाला है वो फीमेल वाला आने वाला है। साथ ही साथ जब भी आप सवाल को लगाएंगे, हमने आपको बताया है कि उसका सेक्स क्लैरिफिकेशन करते चलिए। देखिए होता ऐसे है, इसमें मैंने भी आपको बताया भी कि जो व्यक्ति परिचय करवाता है, यानी परिचय करवाता है, वह बाएं हाथ पर होता है। परिचय कौन करवा रहा है? हेमा। हेमा ने कहा, इसका मतलब क्या है, हेमा परिचय करवा रही। किसकी ओर? ये कोई तस्वीर हो सकती है, कोई फोटो हो सकता है, या कोई व्यक्ति मूर्त रूप में हो सकता है, कोई मूर्ति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जिसकी ओर वह इशारा करता है या करती है वह आपके राइट हैंड पे होगी। ठीक है, अब देखिए हेमा, तो हेमा क्या है, फीमेल हो गई। अब यह माने कौन, फोटो। मेरे पिता यानी हेमा के पिता। अब हेमा के पिता हैं तो क्या है भाई, ये मेल है। पिता की पत्नी, पिता की पत्नी यानी पत्नी है तो क्या हो गई, ये फीमेल हो गई, यानी कि हेमा के ये पिता हो गए, पिता की पत्नी। अब पिता की पत्नी को हेमा क्या बोलेगी, मां बोलेगी ना भाई, मां बोलेगी। अच्छा, पत्नी के भाई, पत्नी के भाई यानी मां के भाई, भाई तो भाई हैं तो ये मेल हो गए। तो हेमा के क्या लगेंगे, ये मां के भाई है ना, मां के भाई तो मामा लगेंगे। इनके क्या लगेंगे, हेमा के पिता के क्या लगेंगे, ये साला। क्या लगेंगे भाई, साला लगेंगे। और अब देखिए अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सबका सबसे जोड़ेंगे कि कौन किसका क्या लगता है, यानी हर एक आदमी से देखिए जुड़ा हुआ है। और मैं आपसे यह भी एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि जब आप सवाल समझ रहे हैं तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के इसको समझ लीजिए, और जब ये सवाल बीच में कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो कौन सी तीर किससे जुड़ी है उसको दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है, जो कि आपका टाइम जाता है। देख लीजिए आप, हेमा हो गई, हेमा ने फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह जो फोटो है मेरे पिता, हेमा के पिता, पिता की पत्नी माने हेमा की मां हो गई, पत्नी के भाई, पत्नी के भाई, पत्नी के भाई यही हो गए। ठीक, यानी कि हेमा के मामा हो गए, हेमा के पिता के क्या लगेंगे भाई, पत्नी का भाई क्या लगता है, साला लगता है। भाई की बहन, ये जो भाई है इसकी कोई बहन है। अब बहन है तो फीमेल है, तो इसकी क्या लगेगी, इनकी भी तो बहन लगेगी, कि भाई की बहन है तो इनकी भी बहन लगेगी। तो हेमा की ये कौन है, मौसी है। कौन है ये भाई, मौसी है। ठीक, और पिता की क्या लगेगी, हेमा के पिता की क्या लगेगी, साली। समझ रहे बात को, साली लगेगी। अच्छा, की बेटी है, भाई के बहन की बेटी है, ये यानी कि मौसी की ये क्या है, बेटी है।
यही जो फोटो है ये, ठीक। यानी मेरे पिता, तो हेमा के पिता, पिता की पत्नी यानी हेमा की माँ, पत्नी का भाई यानी हेमा के मामा, और भाई की बहन यानी कि हेमा के माँ की भी बहन हो गई, हेमा की मौसी हो गई, क्योंकि माँ की बहन तो मौसी कहलाएगी भाई। ये बहन की क्या है, यही बेटी है। तो हेमा से किस प्रकार ये जुड़ गई, मौसेरी बहन, मौसेरी बहन। ये हेमा की मौसेरी बहन की फोटो है, यानी जो जिसकी ओर वो इशारा कर रही है, फोटो दिखा रही है जिसकी वो। तो अब ये पूछ रहे हैं, इतना तो आपने सबको समझ लिया कौन किसका क्या लगेगा भाई। अच्छा, तो ये जो फोटो है ना, ये इनको क्या बोलेगी भी, ये इनकी बेटी है तो इनको बोलेगी माँ, ये हो गए मामा, ये हो गई मौसी, ये हो गए मौसा, ये हो गई मौसेरी बहन, यही ना। अच्छा, इस लड़की का यानी ये जो लड़की है, हेमा की माँ, हेमा की माँ, ये हुई। माँ का भाई ये हो गया, से क्या रिश्ता है, माँ के भाई से, यानी हेमा की माँ के भाई से, भाई से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है भाई बताइए। रिश्ता तो यही है ना कि इन्हीं के बहन की लड़की है, ये बहन की लड़की है तो क्या कहलाएगी ये, भांजी। क्या कहलाएगी भाई, बहन की लड़की को क्या बोलेंगे, भांजी या भांजा बोला जाता है। अब मामा और भांजे की बात हो गई, नहीं हो गई। तो आपका यहां से विकल्प नंबर 2 यानी कि भांजी वाला विकल्प आपका वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को समझना था, लगाना था। डायरेक्ट रिश्ता न पूछ करके इसने ये पूछा था कि इस लड़की का, देखिएगा सवाल के लास्ट में, लड़की का, तो आप लड़की के बारे में बताएंगे किससे जोड़ के, हेमा की माँ, हेमा की माँ के भाई से जोड़ के बताएंगे, ठीक। भाई से जोड़ के बताएंगे तो क्या होगा, लड़की क्या है इस संबंध में, इनकी भांजी लग रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और एसएससी 2004 में पूछा गया है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि यह एक पेट क्वेश्चन एसएससी के लिए है और कई बार यह परीक्षा में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मुझे यहां तक कि इसका आंसर भी याद हो गया है, यानी इतनी बार ये रिपीट हुआ है ना। तो एसएससी में ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक महिला ने एक लड़के को दिखाते हुए कहा, तो जो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो परिचय करवा रहा है और एक जिसके बारे में बात हो रही है, यानी जिसका परिचय करा रहा है। तो जो कहने वाला होता है यानी कौन है वो भाई, महिला। कौन कह रहा है, महिला। किसके बारे में, लड़के की ओर इशारा करते हुए। यहां कोई ये क्या है, ये लड़का है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिखाते हुए कहा, मेरे मामा। देखिए आपको मैंने बताया कि इस तरह के प्रश्नों में आप डायरेक्ट जो है कि रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं, यानी मैं और मेरे मामा के बीच में कोई एक यूनिट है, यानी कि हमारे और मामा के बीच में डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन हमारा केवल माता पिता और भाई बहन में होता है और किसी से नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद और जितने भी रिश्ते हैं उसमें कोई न कोई मीडिएटर होता है, वह इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशन होता है आपका। देखिए कैसे, महिला मतलब मेरे मामा, यानी महिला कह रही है ना। देखिए इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसका मतलब ये होता है कि भाई जो परिचय करवा रहा है उसकी बात हूबहू लिखी गई है। तो महिला के मामा, यानी मेरे मामा मतलब महिला कह रही तो महिला के मामा। महिला के मामा कैसे हो जाएंगे, पहले महिला की माँ होगी, माँ का भाई होगा। क्यों, माँ का भाई होगा तब ना जाकर के ये मामा कहलाएगा, ये मामा हो गए। यानी मेरे मामा और इसके मामा, इसके माने कौन, लड़के के मामा। लड़के का कौन होगा, पहले माँ हो जाएगी, ठीक। माँ का भाई हो जाएगा, ये कहलाएगा क्या, मामा। समझिएगा मामा शब्द 3 बार आया है।
मेरे मामा तो ये हो गए महिला के मामा, महिला की माँ, माँ का भाई तो महिला के मामा लगेंगे। बात यहां तक हो गई। इसके मामा यानी लड़के की माँ, माँ का भाई तो लड़के का मामा हो गया। मामा के मामा यानी ये जो मामा कहला रहा है ना, ये इसके भी मामा है कोई, तो इनकी भी कौन होगी? माँ होगी। ठीक, माँ का कौन होगा? ये भाई होगा। तो मामा का मामा हो गया ना ये। ठीक, तो ये कौन है? माँ का भाई है, तो ये इसकी कौन है? बहन है। तो जब भाई की माँ है तो इनकी भी तो क्या लगेगी? माँ ही लगेगी। माँ का भाई है तो इनके भी ये क्या लगेंगे? मामा लगेंगे। बच्चे के क्या लगेंगे? माँ का मामा। देखिए, माँ का मामा चौथी पीढ़ी में जा रहे हैं। ठीक, मैं हो गया मामा के मामा, चौथी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में गए तो देखिए माँ के मामा को हम लोग क्या बोलते हैं? मामा ही बोलते हैं। बहुत करते हैं तो बुढ़वा मामा बोलते हैं। ठीक, समझिएगा। अब यही क्या है? दोनों भाई हैं आपस में। यही दोनों आपस में क्या हैं? भाई हैं। ठीक, तो एक जो कहलाएगी या कहेगा वही दूसरा भी कहेगा, क्योंकि दोनों भाई हो गए। तो जब इस माँ का ये भाई है तो ये भी इनके क्या हो गए? भाई हो गए ना। ठीक, तो ये भी इनको क्या बोलेंगे? मामा ही बोलेंगे। ये माँ भी इनको क्या बोलेगी? मामा बोलेगी। ठीक, अब ये माँ इनको क्या बोलेगी? मामा की बहन है, यानी मामा की बहन माने इनकी भी क्या लगेगी? माँ लगेगी। इनकी ये कौन है? बहन हो गई। तो बहन का लड़का है तो क्या होगा? माँ बेटा क्या हो जाएंगे? ये दोनों वास्तव में क्या है? एक ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? माँ बेटा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यह सवाल जो है आपसे यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए पूछा गया सवाल है, सीसैट के लिए पूछा गया है। राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? इतना आसान सवाल है कि यह सवाल पढ़ते पढ़ते एक कॉमन मैन यानी कि एक जो आम आदमी है जिसको यह तैयारी से कोई लेना देना नहीं है वह भी लगा सकता है। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, मुझे लगता है आपने अब तक उत्तर समझ भी लिया होगा। खैर, लगा के देखते हैं कि आप सही है कि नहीं। ठीक, अब देखिए, राम श्याम का भाई है। श्याम है कोई, उसका भाई कौन है? राम है। ठीक, ये हो गए इसके भाई। तो श्याम का भाई राम है तो ये भी तो भाई ही हो गया। ठीक, महेश राम का पिता है। महेश राम का पिता है। ये है महेश, क्या है वो? पिता है। अब पिता है, राम का पिता है तो महेश भी इनको पिता, और सॉरी श्याम भी इनको पिता ही बोलेंगे, क्योंकि जब एक भाई पिता बोल रहा है तो दूसरा भाई भी इनको पिता ही बोलेगा। क्लियर? जगत प्रिया का भाई है। अब जगत और प्रिया का नाम आया है जबकि पिछले 3 नामों में से कोई भी कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इस सूचना को ड्रॉप करेंगे, आप छोड़ेंगे। और प्रिया श्याम की पुत्री है। अब देखिए, प्रिया है कोई, ठीक, वह श्याम की क्या है? बेटी है। तो यह बेटी मतलब बेटी श्याम को क्या बुलाएगी? पिता बुलाएगी। पिता के भाई हैं तो क्या बुलाएगी इनको? चाचा बुलाएगी। और पिता के पिता हैं तो महेश इसके कौन हैं? दादा हो गए। उसके बाद जगत प्रिया का भाई है। अब देखिए, कोई जगत है जो कि क्या है? प्रिया का भाई है। प्रिया का भाई है तो जो रिश्ते प्रिया निभाएगी वही रिश्ते जगत भी निभाएगा, क्योंकि भाई और बहन मिलकर किसी व्यक्ति को अलग अलग रिश्ते से संबोधित नहीं करते हैं।
तो जगत क्या करेगा, इनको क्या बुलाएगा, बहन। बहन के पिता हैं तो ये भी पिता हो गए। राम हो गए इसके चाचा, और महेश हो गए इसके दादा। ठीक, समझ गए बात को। तो पूछा क्या गया है आपसे कि जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा राम है। क्लियर। तो इतना आसान सा सवाल आपको सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। देखिए आसान इसलिए है कि अब आप काफी कुछ सीख चुके हैं। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जो होगी वही आपको परफेक्ट बनाने वाली है। हमसे केवल आप तरीके सीखेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी, लेकिन जो पर्सनल प्रैक्टिस है वही आपको मास्टर बनाएगी। और जहां पे आप एक ऐसे स्टेज पे खड़े होंगे जहां आपको सवाल लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपके मन में आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज है कि इसको जब भी आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप फुली कंसंट्रेट होके लगाएंगे। क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में जब कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है किसी भी कारण से, तो आप सवाल के स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे ये तीर इसलिए लगाया जा रहा है, मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मैं आपको एग्जाम का पैटर्न पे हल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इस तरह से रिश्ते जोड़ रहा हूं कि सबका सबके साथ जोड़िए, सबकी प्रैक्टिस हो जाए। और उसके बाद जब आपको आंसर देना है तो आप कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर। यह भी संभव है कि आपको यह ना लगाना पड़े और डायरेक्ट आंसर दे दें, तो यह आपसे कभी नहीं पूछा जाए कि कैसे लगाया। बहुत से लोग मेरे इसमें अक्कड़ बक्कड़ वाले भी हो सकते हैं, बजरंगबली वाले भी हो सकते हैं, तो उनकी बात नहीं है। आपसे बात यह है कि आप जो लगा देंगे, आपकी कलम से जो आंसर टिक हो जाएगा, उसमें ना की गुंजाइश या गलत की गुंजाइश नहीं है। इतना परफेक्ट आपको बनना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही छोटा सा वन लाइनर क्वेश्चन इसको बोला जाता है। यूपी कांस्टेबल यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया सवाल है आपसे। के ने एल से कहा, के ने एल से कहा, कौन कह रहा है भाई, के कह रहा है। किससे कह रहा है, एल से कह रहा है कि तुम यानी एल मेरे पति, यानी के कोई पति। पति किसके पास होते हैं, देखिए पहले तो यही बताइए, पति किसके पास होते हैं, पत्नी के पास होते हैं। किसके पास होते हैं, पत्नी के पास होते हैं। यानी के क्या है इसमें, पत्नी हो गई। पत्नी है तो ये फीमेल हो गई, पति है तो ये क्या है आपका मेल है। एल के बारे में भी आप क्लियर नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। देखिए के ने एल से कहा, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति, यानी कि के का पति, तो पति किसके पास होगा भाई, पत्नी के पास होगा, तो ये पत्नी हो गई, के पत्नी हो गई, इनके पति का नाम नहीं है। पति के दामाद, पति के दामाद नहीं, पति के दामाद मतलब कौन, पति की पहले तो बेटी होगी, है ना, बेटी का पति होगा, तब जाके वो इनका क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा। तो वो के का भी तो दामाद कहलाएगा, क्योंकि भाई पति जो बोलेगा वही पत्नी भी बोलेगी। ठीक, अगर पति किसी को दामाद बोल रहा है तो पत्नी भी उसको दामाद ही बोलेगी। और ये क्या है, ये इनकी भी बेटी हो गई। ठीक, दामाद की बेटी है, दामाद की बेटी, दामाद की बेटी मतलब समझ रहे हैं, ये दामाद की बेटी है, बेटी है तो यानी क्या हो गई, ये फीमेल हो गई। ठीक, अब दामाद की बेटी है तो इनकी भी तो बेटी ही लगेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, पति पत्नी हैं। क्यों, ये पत्नी हो गई ना, ये पति हो गए, तो ये इनकी भी बेटी हो गई। अब ये समझिएगा कि बेटी की बेटी क्या कहलाएगी, नतिनी, नतिनी। बेटी की बेटी है ना, ये इनकी बेटी है, इसी बेटी की ये बेटी है, तो बेटी की बेटी डायरेक्ट क्या कहलाएगी, नतिनी कहलाएगी। तो एल क्या है इसमें, एल के की नातिन है। ठीक, तो नातिन वाला यानी पहला ही विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो ए विकल्प यानी कि यहाँ पे आपको टिक आउट कर लेना है। क्लियर। तो इस तरह के आसान से सवाल आपको पुलिस में पूछे गए थे, एक लाइन का सवाल बनता था यहां से। क्लियर। लेकिन एक चीज है कि आप डायरेक्ट मतलब क्या है, मेरे पति के दामाद, पति के बाद दामाद पे मत जाइएगा।
कि दामाद तक हम कैसे पहुंचे। भाई बेटी बीच में जोड़ने का काम कर रही है ना, तो बिना मीडिएटर के आप इनडायरेक्ट रिलेशन को नहीं क्लियर कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि उसमें बीच से में कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो रिश्ते को जोड़ रहा है। जैसे कि दामाद को रिश्ते के जोड़ने की बात आई तो उसमें बेटी जो है वो कड़ी के रूप में है, मीडिएटर है। मामा की बात अगर आई तो उसमें मेरी माँ जो है वो मीडिएटर है। मौसी की बात आई तो भी माँ है। मौसा की बात आई तो देखिए माँ की बहन के पति, ऐसे जोड़े जाएंगे। मौसा को आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसे ही फूफा को अगर आपको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे भाई, उसमें जोड़ेंगे कैसे, मैं मेरे पिता की बहन के पति, तब जाके वो फूफा कहलाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से रिश्तों को जोड़ना है। डायरेक्ट आप जोड़ेंगे, आप तीर बना के लिख तो देंगे, लेकिन कौन किसका क्या लगेगा ये क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए एकदम कड़ी कड़ी तोड़ के आपको रिश्ते यहाँ डिस्प्ले करने होते हैं, बताने होते हैं। और सारा कुछ देखिए ये आपके अपने लगाने का तरीका है, और बेहतरीन तरीका वही है जो आपके समझ में आ जाए। और इसी तरह के ढेर सारे सवाल आगे भी वीडियोस में जारी रहेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम स्पेशल में लेटेस्ट क्वेश्चन आपको लेके आएंगे फिर से। तब तक आप इसी पार्ट को अपने से प्रैक्टिस करते रहिए। अभी इसके कई लेक्चर होने वाले हैं, हम आपको एक्सपर्ट बना के तब छोड़ेंगे। नमस्कार।